ईरान ने इजरायल और यरूशलेम के अलावा वेस्ट बैंक के कई इलाकों पर किया देर रात मिसाइल से हमला। इजरायली सेना के मुताबिक तल अवीव सहित कई इलाकों में धमाके भी सुने। यरूशलेम के आसमान में एक साथ कई ईरानी मिसाइल आई नजर। वेस्ट बैंक के रामल्ला और नबलस शहर के ऊपर भी देर रात दिखी मिसाइलें। कई मिसाइल्स हवा में की गई तबाह। ईरान ने इजरायल पर सबसे बड़े नेचुरल गैस रिफाइनरी फज्र पर ड्रोन अटैक करने का आरोप लगाया। जाम शहर में मौजूद है फज्र रिफाइनरी में लगी आग का वीडियो शेयर किया। इजरायल ने अभी तक ईरान की रिफाइनरी पर हमले की पुष्टि नहीं की। अगर पुष्टि होती है तो ये इजरायल का पहली बार ईरान के ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री पर हमला। इजरायल की धमकी और रिफाइनरी पर हमले के बाद ईरानी सेना ने राजधानी तेहरान में एक्टिव किया एयर डिफेंस सिस्टम। आसमान में हो रही हर एक गतिविधि पर रखी जा रही है नजर। इजरायल पर हुए ईरानी मिसाइल अटैक में अब तक 3 नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 170 से ज्यादा लोग हुए हैं घायल। जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस को बंद करने का किया ऐलान। राजधानी अम्मान के ऊपर से गुजर रही ईरानी मिसाइल्स को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में तबाह किया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से ईरान में मौजूद 1595 भारतीय छात्रों, इराक में फंसे 183 जायरीन को निकालने की अपील की। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए लोगों के डीएनए सैंपल की जांच की प्रक्रिया तेज की गई। अब तक 19 मृतकों के डीएनए का उनके परिवारों के साथ सैंपल मैच हुआ। डीएनए मैच के बाद विमान हादसे में मारे गए 11 लोगों के शवों को परिवारों को सौंपा गया। शवों को पहुंचाने के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस दी जा रही है। एयर इंडिया भी कर रहा है मदद। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर एविएशन मिनिस्टर का बयान। ब्लैक बॉक्स की जांच चल रही है। रिपोर्ट के आते ही हादसे की जांच का पता लगेगा। सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू बोले, बोइंग 787 प्लेन पर डीजीसीए की कड़ी निगरानी होगी। सेफ्टी के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रजनीश पटेल बोले, हादसे में घायल सिर्फ 7 लोगों का चल रहा है इलाज, बाकी लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। एयर इंडिया का ऐलान, प्लेन क्रैश में पीड़ित परिवारों को तत्काल आर्थिक मदद के लिए अलग से 25 लाख रुपए देगी। जांच के लिए बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स को कराया जा रहा है खाली, डीन ने दी है जानकारी। ब्रिटिश नागरिकों की मदद के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास उमेद होटल में ब्रिटेन ने सहायता केंद्र खोला है। सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक ऑपरेशनल रहेगा। कांग्रेस चीफ खड़गे ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल का किया दौरा। प्लेन क्रैश में घायलों से मुलाकात की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्रैश साइट का भी किया दौरा। घटना को अकल्पनीय त्रासदी बताया कि प्लेन क्रैश कोई भूल नहीं सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विजय रूपानी के बेटे और पत्नी से वीडियो कॉल के जरिए बात की, परिवार का दुख साझा किया। प्लेन हादसे में मारे गए क्रू मेंबर मनीषा थापा के घर पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, परिजनों का ढांढस बताया। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेंपल कमेटी ने प्रार्थना सभा आयोजित की। प्लेन हादसे में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। भूटान में भी प्रार्थना सभा आयोजित की गई। भूटान के राजा ने बड़ी संख्या में लोगों के साथ मिलकर प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी की आज से 3 देशों की 5 दिवसीय यात्रा। सबसे पहले 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे साइप्रस। राजधानी निकोसिया में राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस से करेंगे मुलाकात। पीएम का 16 जून से दिवसीय दौरा शुरू हो जाएगा कनाडा का। G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे और कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी होगी। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के अंतिम चरण में 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। पहली बार क्रोएशिया का दौरा करेगा कोई भारतीय प्रधानमंत्री। लखनऊ में आज 60,244 कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र देंगे गृह मंत्री अमित शाह। डीजीपी ने प्रोग्राम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमित शाह के दौरे से पहले सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। हमेशा झूठ बोलते आए हैं, कभी नहीं सुधरेंगे, झूठे थे झूठे रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण पर कसा तंज, कहा कि अगर आप हीरो हैं तो हम सुपर हीरो हैं। मंगनीलाल मंडल का बिहार आरजेडी का अध्यक्ष बनना तय। नॉमिनेशन करने वाले इकलौते कैंडिडेट 19 जून को औपचारिक ऐलान किया जाएगा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, लालू यादव ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। अपने जन्मदिन पर उनकी फोटो अपने पैरों के पास रखी। जन सुराज चीफ प्रशांत किशोर का बयान, सामाजिक न्याय के नाम पर लालू यादव ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया। लुधियाना चुनाव पर बोले, हरियाणा के सीएम सैनी, कांग्रेस और आप दोनों ने जनता को धोखा दिया है। दिल्ली में देर रात मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात हुई तेज बारिश, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। गुजरात के पंचमहल में आंधी तूफान का कहर, तेज हवा के चलते हाईवे पर गिरा होर्डिंग, कार डैमेज हुआ। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश ने मुसीबत लोगों की बढ़ाई, घरों, दुकानों, रेस्टोरों में पानी भरने से लोग परेशान हुए। दिल्ली में योग कनेक्ट ग्लोबल समिट आयोजित, योग गुरु रामदेव हुए शामिल। पूरी दुनिया में योग को लोगों को लेकर योग की रुचि बढ़ाने पर बात की। योग गुरु रामदेव की लोगों से अपील, 21 जून को बड़ी संख्या में अपने घरों से निकले, यह सांस्कृतिक गौरव का क्षण है और हिस्सा लें।
एक्सियम 4 मिशन की लॉन्चिंग की नई तारीख का ऐलान किया गया। 19 जून को लॉन्च की जाएगी। विश्व टेस्ट का नया चैंपियन बना साउथ अफ्रीका। पहली बार जीता विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब। 27 साल का सूखा खत्म। 1998 के बाद पहली बार आईसीसी ट्रॉफी पर किया कब्जा।